Good morning, everyone. Welcome to Simple Concepts. Today, I'm your educator for current affairs. I'm taking for current affairs of 4th of September 2020. Some important current affairs for UPSC CSC. I will be telling you each and every current affairs of 4 September 2020. Okay, let me first tell you about Unacademy UPSC Championship 2.0. Unacademy is providing you or conducting all इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज. इफ अगर आप लोग इसमें अचीव कर जाते हो इस मॉक टेस्ट सीरीज को, तो यू ऑल कैन गेट विन अ चांस टू मीट यूपीएससी सीएससी 2019 टॉपर्स. इज इट अमेजिंग? यस, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है आप लोगों के लिए. तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए अनअकैडमी को. These are Unacademies will be conducting these papers on 6th September, 13th September, 20th September, and 27th September. So enroll now. You all have less than 40 days are remaining with you. So complete your preparation for UPSC CSE 2021 and 22 with Unacademy. One subscription, unlimited benefits. What does this means? Unlimited benefit. Learn live from comfort of your home. Unlimited access to all the courses. Top educators of India. आपको बहुत अच्छे अच्छे educators मिल जाएंगे इधर. Exhaustive coverage of your syllabus. आपको पूरा exhaustive coverage मिलेगी आपके syllabus की. Regular doubt clearing session होंगे आपके. लाइव टेस्ट सीरीज होगी आपकी, ताकि आपको आपकी परफॉर्मेंस पता चलती रहेगी. स्टडी मटेरियल एंड इन पीडीएफ फॉर्मेट. आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा इन पीडीएफ फॉर्मेट. आंसर राइटिंग सेशन आर आल्सो कंडक्टिंग इन दिस सब्सक्रिप्शन. आंसर राइटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन मेंस टेस्ट. आपका जो आंसर राइटिंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेंस के लिए. मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको मिलेगी इस सब्सक्रिप्शन में. वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन. आपको एक ही जगह पे सारे कंप्लीट प्रिपरेशन सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे इसके लिए. स्ट्रक्चर बैचेस विद टॉप एजुकेटर्स, बैचेस इन हिंदी, इंग्लिश एंड बायलैंग्वेज, लेट नाइट एज वेल एज 2 ईयर बैचेस. ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी. 100% सिलेबस कवरेज भी होगा इसमें. वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल आपको बहुत सारे ऑप्शनल मिल जाएंगे. कोई सा भी ऑप्शनल आप चूज कर सकते हैं. प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद एवेल्यूशन. प्रीलिम्स की आपकी जो टेस्ट सीरीज होगी उसको इवेल्युएट करेंगे टीचर्स और आपको बताएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं. मेंस टेस्ट सीरीज विद एवेल्यूशन. मेंस की आपकी टेस्ट सीरीज होगी, आपको बताएंगे कहाँ आप गलती कर रहे हैं और उनका इवेल्यूशन करके बताएंगे. डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग क्लासेस, आपकी डाउट की क्लियरिंग क्लासेस होगी अलग से. डेली करंट अफेयर्स प्रैक्टिस, आपकी रोज करंट अफेयर की प्रैक्टिस होगी. ऐसे एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी आपकी रेगुलर बेसिस पे. परफॉर्मेंस एनालिसिस, आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा टीचर्स के थ्रू. सेक्शनल क्विजेस एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन. ये सारी चीज़ें आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कराएगा. ओके, Unacademy is also conducting UPSC CSE complete preparation batch courses starting from 31st अगस्त, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं. तो आपको एनरोल करा लेना चाहिए. इसमें 4 बैचेस हैं आप लोगों के. मिशन यूपीएससी सीएससी 21, लक्ष्य यूपीएससी 21, एक्सपेक्टेशन यूपीएससी सीएससी 21, मिशन यूपीएससी सीएससी 2022. इन बैचेस में आपको क्या मिलेगा? These batches are starting from 31st August 2020. Full year batch courses with top educators, prelims and mains test series with analysis, PDF study material, dedicated doubt clearing session, interview preparation. ये सारी चीज़ें आपको इन सब चारों में मिलेगी. और अगर कोई बच्चा हिंदी में प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए लक्ष्य यूपीएससी सीएससी 2021 है, तो वो इसमें एनरोल करेगा. एक्सपेक्टेशन यूपीएससी सीएससी बायलिंगुअल सीएससी 21 इंग्लिश जीएस बैच कोर्स में अगर कोई बच्चा इंग्लिश में प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए ये कोर्स है. और अगर कोई बच्चा 2 साल की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए स्टार्टिंग बैच है 1 सितंबर से. तो वो अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकता है 2021 के लिए. ओके, इफ़ यू want तो यू कैन अप्लाई आर कोड सिंपल YTSIMPLEYT. अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा. आपको 10% का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा. अगर आपकी फीस 64,000 होगी तो आपकी सिर्फ 57,600 ही लगेगी. तो आपको हमारे लिंक, हमारे
कूपन कोड से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को करना चाहिए ये। ओके, अनअकैडमी इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू विथ T20 daily current affairs test series. This is a free test series for all the students. Daily 7:30 p.m. classes, 20 question in each paper with 20 minutes का पेपर होगा ये, विथ 40 मार्क्स का पेपर होगा ये आपका। और आपका जैसे ही टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट को एनालाइज करके आपको बता दिया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस के बारे में। ओके, you can also join Unacademy on various platforms like YouTube, Unacademy Articulate, uh, Unacademy UPSC Current Affairs, Unacademy Lakshya UPSC, UPSC CSC मॉक इंटरव्यू, Unacademy, ये सारी चीज़ें आप Unacademy पे ज्वाइन कर सकते हैं। और Facebook, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन Facebook UPSC preparation by Unacademy, and you can also join their Telegram group of Unacademy Articulate. You can also join our Telegram group, and that is Simple Concept UPSC. दिस इज़ आर टेलीग्राम ग्रुप, सिंपल कॉन्सेप्ट यूपीएससी। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, वी विल सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग। आपको किसी भी चीज़ में ऑप्शनल से रिलेटेड, कोई करंट अफेयर से रिलेटेड, आपके पेपर से रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है तो आप सिंपल कॉन्सेप्ट यूपीएससी जस्ट टाइप करिए टेलीग्राम ग्रुप पे और आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। यह हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9689638048 पे। इस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपकी हमेशा कभी भी हेल्प करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट बैक टुवर्ड्स आवर टॉपिक, एंड दैट इज करंट अफेयर्स 2020 बाय मी, कुणाल जैन, योर एजुकेटर। I will be telling you most important current affairs for UPSC CSE, एंड टुडे इज़ 4 सितंबर 2020। तो आज के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे आपको इस क्लास में बता दिए जाएंगे। सो फर्स्ट है आपका जो इंडियन आर्मी से रिलेटेड है, जो आपका आ रहा है, वो है इंडिया केपेबल ऑफ हैंडलिंग चाइनीज अग्रेशन इन बेस्ट सुटेबल वे, CDS बिपिन रावत। अब बिपिन रावत ने ये कहा है कि इंडिया केपेबल है चाइनीज़, जो भी चाइना का अग्रेशन अभी शो कर रहा है बॉर्डर पे और सारी जगह, तो बिपिन रावत ने ये कहा है कि वो हैंडल करने में पूरी तरीके से सक्षम है। आर्मी IAF चीफ विजिट फॉरवर्ड एरिया, CDS रावत वॉन्ट्स टू फ्रंट थ्रेट। अब हुआ ये है इन दिनों कि जो आपके अपने बिपिन रावत हैं, CDS चीफ हैं, उनने बोला है कि चाइना एंड पाकिस्तान हैव बीन कोलैबोरेटिंग मिलिट्री, इकोनॉमिकली एंड डिप्लोमेटिकली। ये कोलैबोरेट कर रहे हैं, इनकी मिलिट्री पावर, इकोनॉमिकली पावर और डिप्लोमेटिकल पावर को कोलैब कर रहे हैं। तो हमको थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए, लेकिन इंडिया हमेशा खड़ा हुआ है और इंडिया के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इंडिया की आर्मी बिल्कुल खड़ी हुई है इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। ऑन द डे आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे reached forward areas in eastern Ladakh to review optional preparedness. Chief of Defence Staff General Bipin Rawat warned of these two front threat from China. अब जो हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल MM नरवणे, वो इन दिनों लद्दाख के एरिया में गए थे विजिट करने, और उनने जनरल बिपिन रावत को वार्न किया है टू फ्रंट थ्रेट से कि इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना वुड बी अ थ्रेट फॉर इंडिया। बट उनने भी ये कहा है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस वर फुली प्रिपेयर्ड टू डील विथ इट। जो भी है, हमारी आर्म फोर्सेस हमेशा प्रिपेयर है इन सारी चीज़ों को डील करने के लिए। ओके, अब इस मैप में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, शो करने की कोशिश करते हैं कि आपका जो इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर है, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर में के 3 पार्टीशन हो चुके हैं, और वो 3 पार्टीशन कैसे कैसे हैं ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जब आप मैप रीडिंग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा ये आपका यूपीएससी में। जब आप मैप रीडिंग करेंगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी कि आपको कैसे कैसे सारी चीज़ें कैसे मार्क करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। पूरा जम्मू एंड कश्मीर है, ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, लेकिन इसमें ये जो अक्साई चीन आप देख रहे हैं, ये अक्साई चीन आपका ऑक्यूपाई कर रखा है चाइना ने। दिस इज कॉल्ड, ये चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। चाइना ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, चाइना ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, और इसको बोल रखा है अक्साई चीन, उन्होंने नाम दिया है।
और ये है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसके बारे में सबको पता है, जिसको पीओके भी कहते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये पाकिस्तान ने इतना इतना एरिया ऑक्युपाई कर रखा है, और ये इतना इतना एरिया अक्साई चीन ये चाइना ने ऑक्युपाई कर रखा है। और ये जो जम्मू एंड कश्मीर है ये हमारा इंडिया का पार्ट है, वो जम्मू एंड कश्मीर है, बाकी ये पाकिस्तान ने और ये चाइना ने ऑक्युपाई कर रखा है। अब देखने वाली बात यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ पे है और इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ पे है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इंडिया की और पाकिस्तान की, वो ये वाली लाइन है, वो ये जो लाइन है पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर के बीच का बॉर्डर है। और ये वाली जो लाइन है, ये जो आप देख रहे हैं, ये है आपका इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि है इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर और चाइना का अक्साई चीन के बीच में। कल की क्लास में हमने आपको बताया था 8 फिंगर्स के बारे में, 8 फिंगर्स के का गैप के बारे में, वो बिल्कुल इस इधर ही है, इधर के पार्ट के बारे में, वो हम आपको आगे डिस्कस करके बताएंगे क्या है। अच्छा, एक चीज़ और है जो आपको बतानी थी हमें, वो ये थी कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसका ही पार्ट है एक, ये जो पार्ट, ये जो शो कर रखा है, ये जो पार्ट है, ये इन 1963 पार्ट हैज़ गिवन दिस पार्ट टू चाइना। ये चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया है, ये वाला पार्ट पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। तो ये टेरिटरी पाकिस्तान ने चाइना को दे दी थी। तो इतना आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। आपको मैप रीडिंग के लिए बहुत आसान रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए मैप रीडिंग के लिए। ओके, CDS बिपिन रावत ने वार्निंग दी है पाकिस्तान को, बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। CDS बिपिन रावत ने वार्निंग दी है पाकिस्तान को। In this warning to Pakistan, Rawat said the country will suffer heavy losses if it attempts any misadventure against India, taking advantage of the border row with China. अब CDS बिपिन रावत ने साफ साफ बोला है पाकिस्तान को कि अगर पाकिस्तान कुछ भी करने की कोशिश करता है तो उसको हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ेगा, उसको हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। तो उसको हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, ये चीज़ पाकिस्तान को समझनी चाहिए कि अगर वो चाइना के साथ मिलके ऐसे ही सारी चीज़ें करता रहेगा तो उसको हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। और ये CDS बिपिन रावत ने चाइना को बोला है, चाइना को सॉरी, ये पाकिस्तान को बोला है, इफ़ इट अटेम्प्ट्स एनी मिसएडवेंचर अगेंस्ट इंडिया, मतलब इंडिया के लिए कुछ भी अगर वो गलती करता है, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द बॉर्डर रो विद चाइना, तो उसके लिए एक वार्निंग है कि उसको हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब पीछे नहीं हो हटेगा इंडिया। ओके, सो ये हमने जो आपको कल बताया था, ये 8 फिंगर्स जो इंडिया की और चाइना की जो 8 फिंगर्स थी, 1 2, ये जो आप देख रहे हो इसमें 1 2 3 एंड 4 जो आप देख पा रहे हो ना, 1 2 3 एंड 4, ये 1 2 एंड 3 एंड 4 के बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। ये जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये भारत के अंडर में आती है। 5 6 7 एंड 8 चाइना के अंडर में आती है। लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो रही है। इसके बारे में अभी आपको ये फिंगर 8 के बारे में आगे चल के पता चलेगा। एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे आज, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी इन फिंगर्स के बारे में कि ये है क्या, एक्चुअली है क्या ये। अब चाइना, व्हाट इज चाइना डूइंग, चाइना क्या कर रहा है, इमिट चाइना अटेम्प्ट्स टू चेंज द स्टेटस अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि भाई चाइना अब स्टेटस ही चेंज कर रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसका स्टेटस चेंज करने की कोशिश कर रहा है। वो चाह रहा है कि वो और भी ज़्यादा आगे आ जाए और वो और भी ज़्यादा लैंड ऑक्यूपाई कर ले इंडिया की। ये सारी चीज़ें अभी आपको आगे पता चलेगी। मैप वाइज हमने सारी सब कुछ बताया आपको। अब जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, आपका बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो देख लीजिए बॉर्डर डिस्प्यूट कैसे है। ये इसमें आपको पता चलेगा कि बॉर्डर डिस्प्यूट कैसे है। ये आपका नेपाल है, ये आपका इंडिया है, ये हमारा प्यारा भारत है, और ये आपका कश्मीर का एरिया है। ये एरिया सीज बाय पाकिस्तान, चाइना क्लेम्ड बाय इंडिया। ये जो मैंने अभी आपसे इससे पहले आपको मैप दिखाया था, ये वाला मैप जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट उस मैप में अच्छे से दिखाया गया है। ये जो पार्ट है ये सीज कर रखा है इंडिया ने, इंडिया का पाकिस्तान ने और चाइना ने, ये सीज कर रखा है एरिया। ओके, सो देखिए अब क्या हुआ है। ये एरिया वो वाला है जो सीज कर रखा है, ये एरिया है चाइना क्लेम, जो चाइना क्लेम करता है, जो कि अक्साई चीन है, जो आपको पहले ही बताया।
और ये पूरा डिस्प्यूटेड एरिया है, तिब्बत और इंडिया के बीच में जो डिस्प्यूटेड एरिया है, ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। और ये पूरा मैप शो कर रहा है कि आप क्या कौन कौन सा एरिया डिस्प्यूटेड है और कौन कौन सा एरिया। ये डिस्प्यूटेड एरिया है चाइना का और इंडिया के बीच में, ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर है इंडिया और चाइना के बीच में। ये जो आप बॉर्डर्स देख रहे हैं सारे डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स हैं। ये जो बॉर्डर है ये पूरा डिस्प्यूटेड बॉर्डर है इंडिया और चाइना के बीच में। तो ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप बच्चे सारे ये मैप से पढ़ेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपके यूपीएससी के प्रिपरेशन में। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके यूपीएससी के प्रिपरेशन में, तो आप मैप को ध्यान से पढ़िए। ओके, अब हम आपको बताते हैं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फिंगर 1 to 8। अब फिंगर 1 to 8 है क्या? अब हम आपको बताते हैं फिंगर 1 to 8 है क्या। स्पेशली फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3 एंड फिंगर 3 तक का जो पोस्ट है वो अभी इंडिया के अंडर में आता है। फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3 ये इंडिया के अंडर में आता है, लेकिन अभी भी इधर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है, उसके बारे में बताएंगे। फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7 एंड फिंगर 8 चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। अब हुआ ये जो अभी इन दिनों न्यूज़ सुन पा रहे हैं ना, उस न्यूज़ में हुआ क्या है, उस न्यूज़ में आपका अभी रिसेंटली उस न्यूज़ में क्या हुआ है कि चाइना का जो आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया जो मानता है वो ये वाली है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन चाइना ने क्या किया है, चाइना 8 किलोमीटर, जो हमने आपको कल की क्लास में बताया था 8 किलोमीटर तक आगे आगे वो 4 फिंगर तक आगे आ चुका है चाइना। और चाइना ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर दी है फिंगर 3 तक, जबकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3 तक ही 8 तक है, 8 तक है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन चाइना जो है वो आगे आ चुका है, 8 किलोमीटर तक अंदर आ चुका है। और 3 जो फिंगर 3 है इधर भी वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कल के आपको करंट अफेयर्स में मैंने बता दिया था कि जो फिंगर 3 है उसकी जो हाइट्स है उसको कॉन्कर करने की कोशिश करी थी इंडियन आर्मी में, और इंडियन आर्मी बहुत ही अच्छे तरीके से वो सफल हुई थी उसमें। तो फिंगर 3 की हाइट्स और कैमराज जो चाइनीज़ कैमराज वगैरह थे सबको उनने डिस्ट्रॉय कर दिया था, और ये फिंगर 3 तक उनने पूरा कॉन्कर कर लिया है। अब ये 8 किलोमीटर तक अभी भी चाइना अंदर ही है। धीरे धीरे बाय टॉक्स और डिप्लोमेटिक चीज़ों की वजह से चाइना को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाली जो लाइन है, ये जो आपको एलएसी दिख रही है, ये क्लेम करता है इंडिया कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लेकिन चाइना ऐसा क्लेम करता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये फिंगर 8 वाली नहीं है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये फिंगर 4 के भी आगे है। ये वाली चाइना ये क्लेम करता है और इंडिया ये क्लेम करता है, बल्कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये ही है जो कि बॉर्डर डिस्प्यूट के बाद जब इंडिया और चाइना की फाइट हुई थी उसके बाद एलएसी ये ही तय हुई थी। लेकिन चाइना हमेशा ये क्लेम करता है जो कि बिल्कुल गलत है। ओके, आई होप कि आपको फिंगर 1 से लेके फिंगर 8 तक का ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो हम आपको वापस एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सेकंड आर्टिकल के ऊपर चलते हैं हम अपने आज के। जो सेकंड आर्टिकल है, सेकंड आर्टिकल आ रहा है आपका सॉल्यूशन टू द इंडिया चाइना बॉर्डर रो हैज़ टू बी फाउंड इन डोमेन ऑफ डिप्लोमेसी। जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनने बताया है आपको उनने बताया कि एस जयशंकर जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनने बोला है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ऑन थर्सडे said he is totally convinced that a solution to the India-China border row has to be found in the domain of diplomacy, with Indian troops occupying heights in the Chushul sector। जो मैंने आपको बताया था, जो उन्हें हाइट्स, ये बात कर रहे हैं फिंगर 3 के बारे में। अब आपको लोगों को पता चल गया होगा, ये जहाँ पे भी ये चुशुल सेक्टर का नाम आ जाए ये है फिंगर 3, फिंगर 3 के बारे में, ये फिंगर 3 के बारे में बात कर रहे हैं। फिंगर 3 का जो सेक्टर की जो हाइट्स इन्हें ऑक्यूपाई करी है फॉर एरिया ऑफ डोमेन एंड न्यू दिल्ली, टेलिंग बीजिंग एंड देयर नेबर कैन नाउ बी द ओनली वे फॉरवर्ड टू रिजॉल्व द बॉर्डर क्राइसिस इन लद्दाख। अब सिर्फ एस जयशंकर ने यही बोला है कि भाई सिर्फ टॉक्स के बेसिस पे ही आपके बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर वाई फियांग हैज सॉट अ मीटिंग फ्राइडे विद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ये बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है, अपने डिफेंस मिनिस्टर के साथ चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनने मीटिंग रखी है फ्राइडे, जो कि आज आपको न्यूज़ कल आपको न्यूज़ मिल जाएगी आज की। इनने मीटिंग रखी है राजनाथ सिंह के साथ
ताकि ये बात करने से सारा मामला सेटल हो जाए। लेकिन देखते हैं बात करने से सेटल होगा कि नहीं होगा। ओके, एस जयशंकर ये भी बोल रहे हैं, आई एम ऑल्सो conscious that you have the situation that we have in border areas of the western sector across Ladakh, because we have a long term view, our position there have been very clear। अब एस जयशंकर ये बोल रहे हैं कि हमारी सिचुएशन हमको पहले भी पता है, हमारे बॉर्डर्स के बीच में डिस्प्यूट पहले भी होते हुए आए थे अक्रॉस लद्दाख के बीच में, जो अभी हमारे आर्मी आर्मी के जवान जो शहीद हुए थे उनके साथ जो हुआ था, हमारे डिस्प्यूट पहले से भी चलते हुए आए थे। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी होंगी ये सिर्फ बायलेटरल टॉक से ही हो सकती है, और ये हम ना तो इंडिया लड़ाई करना चाहता है और चाइना तो वैसे भी नहीं कर सकता लड़ाई, तो इसकी वजह से सिर्फ बातों से ही सॉल्व हो सकता है मैटर। ओके, थर्ड थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। WHO डाउन प्लेस डेंजर ऑफ कोरोना वायरस लैचिंग ऑन द फूड पैकेजिंग। ये बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है WHO की तरफ से। WHO बोल रहा है कि अगर ये फूड पैकेजिंग के ऊपर WHO ने बोला है, 2 cities in China said they had found traces of coronavirus in important frozen food and on food packaging, rising fears that contaminated food shipments might cause new outbreaks। अब चाइना जो कि वुहान मार्केट था, वुहान जो मार्केट था चाइना का, वुहान में जो मार्केट था उधर से ही कोरोना वायरस आया था, और उधर ही अभी देखे जा रहे हैं 2 सिटीज़ चाइना की ऐसी हैं जहां कोरोना वायरस के ट्रेसेस अभी वापस से मिले हैं, फ्रोजन फूड में और फूड पैकेजिंग में वापस से मिले हैं। राइजिंग फियर, उधर डर की संभावना बहुत ज़्यादा, कंटेमिनेटेड फूड शिपमेंट्स में बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि वापस आउटब्रेक ना हो जाए, इसलिए उन्हें पूरी वो रख रखी है कि भाई और ज़्यादा सारी चीज़ें नहीं हो जाए। इसलिए WHO ने बोला है कि कोरोना वायरस फूड पैकेजिंग में भी बहुत ज़्यादा वो होगा, फूड पैकेजिंग पे भी। तो उधर चाइना की जो 2 सिटीज़ हैं उधर फूड पैकेजिंग पे उनको मिला है। तो WHO ने बोला है कि डेंजरस है फूड पैकेजिंग पे बहुत ज़्यादा होना, जो कि फ्रोज़न फूड्स हैं उनमें ट्रेसेस मिल रहे हैं कोरोना वायरस के। और इन फिगर से मैं आपको बता दूं, ये जो फिगर दे रखे हैं ये फिगर है वुहान का उधर मार्केट का, जिस तरीके से वो एनिमल स्लॉटर होते हैं सारे, और कैसे, और डब्ल्यू एच ओ बताता है कि ऐसे कभी भी एनिमल्स ओपनली नहीं देने चाहिए, बहुत गलत है ये, इनकी वजह से ही कोरोना वायरस फैला था। ये सारे फिगर्स हैं आपके उस वुहान के मार्केट के ही, कैसे एनिमल्स को रख रखा है इनने, इसकी वजह से ही। और अभी भी ये मार्केट ओपन में है, अभी भी ये मार्केट ऑन है, जो चल रहे हैं ये मार्केट, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, वापस से आउटब्रेक हो सकता है इनसे कोरोना वायरस का। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और ये दिमाग में रखनी चाहिए चाइना को, और ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं हो। लेकिन चाइना ये बात नहीं मान रहा है, और उधर के मार्केट जैसे पहले खुलते थे आज भी वैसे ही खुल रहे हैं। और आप लोगों को बता दें, पेशेंट ज़ीरो जो था, अगर किसी को नहीं पता हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं। पेशेंट ज़ीरो जो था वो चाइना से ही निकला था। डू यू नो व्हाट इज़ पेशेंट ज़ीरो? कमेंट डाउन में आप कमेंट करके बताइएगा कि पेशेंट ज़ीरो क्या था। पेशेंट ज़ीरो वो था जो पहला पेशेंट निकला था कोरोना वायरस का, और वो कहाँ से निकला था? वो एक लेडी थी 57 ईयर ओल्ड की, जो कि आपके उधर वुहान के उधर फिश मार्केट से, या एनिमल स्लॉटर वो जो मार्केट था उधर से निकली थी। वो 57 ईयर ओल्ड की वो लेडी थी, और वो थी पेशेंट ज़ीरो। और चाइना ब्लेम कर रहा था अमेरिका को कि अमेरिका का था पेशेंट ज़ीरो, लेकिन ऐसा नहीं था, पेशेंट ज़ीरो चाइना का ही था। पेशेंट ज़ीरो का मतलब होता है फर्स्ट जो पेशेंट होता है किसी भी बीमारी का फर्स्ट पेशेंट होता है, वो होता है पेशेंट ज़ीरो। अगर किसी को इसके ऊपर, कोरोना वायरस के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो वो कमेंट डाउन में लिख सकता है। मैं स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपकी हेल्प करेंगे। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कोरोना वायरस की एक एक चीज़ के बारे में आप लोगों के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं। LAC क्राइसिस, जयशंकर यांग ई लाइकली टू डिस्कस स्टेप इन मॉस्को नेक्स्ट मंथ। अब ये नेक्स्ट आ रही है LAC, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है आपकी, इसके लिए जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, और उधर के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, वो नेक्स्ट मंथ मिल सकते हैं मॉस्को में मिल सकते हैं नेक्स्ट मंथ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अब
अब वो ऐसा बोल रहे हैं कि क्या आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को ऐसा लगता है इतना सब कुछ होने के बाद, आपको लगता है इतने सारे आर्मी के हमारे जवान जो शहीद हो गए थे, 20 आर्मी के जवान शहीद होने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि चाइना बातों से मान जाएगा? किल्ड इन क्लैशेस विद चाइनीज ट्रूप्स, ऐसा लगता है कि बातों से ही वो मान जाएगा और वापस से सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएगी? आप अपने आंसर प्लीज़ कमेंट डाउन सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है। और एस जयशंकर एंड जो इनके वांग यी हैं, ये लाइकली टू मीट मॉस्को में मिल सकते हैं, ये मॉस्को में मिलेंगे नेक्स्ट मंथ, ऐसा होपफुली बता तो यही रहें। और देखते हैं नेक्स्ट मंथ जब मिलते हैं तो बाद से ये प्रॉब्लम सिचुएशन सॉल्व होती है नहीं होती। ओके, इंडिया प्रपोजेस G20 प्रिंसिपल ऑन क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, ये बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। इंडिया ने प्रपोज की है G20 क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पे। जैसा आप लोगों को पता है कि बाहर के हमारे क्रॉस बॉर्डर के जो स्टूडेंट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, जो बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं, जो बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने, उनके साथ कैसे सारी फैसिलिटेट होना चाहिए, मूवमेंट कैसा होना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। Jaishankar called on government to ensure that interest of foreign students are protected and to facilitate movement of सेफर्स टू देयर होम्स। एस जयशंकर ने बोला है कि जो स्टूडेंट्स हमारे बाहर हैं वो इंडिया में वापस लाए जाएंगे, और जो इंडिया में हैं वो बाहर वापस जल्दी भेज दी जाएंगे और बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में भेज दी जाएंगे और उनको फैसिलिटेट करवा दिया जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। एज सऊदी अरेबिया होस्टेड द G20, सऊदी अरेबिया ने होस्ट किए इस बार G20 फॉरेन मिनिस्टर्स जो समिट हुई है सऊदी अरेबिया ने होस्ट करी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव से, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इस बार सऊदी अरेबिया ने G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की होस्ट करी है मीटिंग विद फोकस ऑन क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट एमिड द पैंडमिक। इंडिया ऑन थर्सडे प्रपोज डेवलपमेंट ऑन वॉलेंट्री G20 प्रिंसिपल। अब आप लोगों को देखना पड़ेगा ये चीज़, ये होस्ट सऊदी अरेबिया ने करी थी और प्रपोज इंडिया ने किया है कि स्टूडेंट्स जो इधर माइग्रेट करके आए, जो रह गए हैं इधर, उनको कैसे भेजा जाए, कैसे सारी चीज़ों का सॉल्यूशन हो, उसके बारे में सारी चीज़ें रखी है इंडिया ने। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, बात कर लेते हैं इसके बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर स्टेटमेंट सेड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर प्रपोज डेवलपमेंट ऑफ वॉलेंट्री G20 प्रिंसिपल ऑन कोऑर्डिनेटेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल विद 3 एलिमेंट्स: standardization of testing procedures and universal acceptability of test results, standardization of quarantine procedures, standardization of movement and transit protocols। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि भाई इसमें क्वारंटीन प्रोसीजर्स अच्छे से मेंटेन किए जाएं, टेस्ट रिजल्ट्स बिल्कुल अच्छे से देखे जाएं, टेस्ट रिजल्ट जो अच्छे से देखे जाएं, और आपको मूवमेंट एंड ट्रांसेंट प्रोटोकॉल्स अच्छे से मेंटेन किए जाएं। अगर ये सारी चीज़ें मेंटेन अच्छे से होती है तो आपके सारे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। He also called on governments around the world to ensure that interest of foreign students are protected and movement of strand seafers back to their home and country is facilitated। उनने ये भी बताया जो बच्चे बाहर के इधर आए हुए हैं और जो बच्चे इंडिया के हैं जो बाहर रह गए हैं, उनको अच्छे से प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में वापस इंडिया लेके आया जाएगा, और जो इधर के स्टूडेंट्स हैं उनको वापस से बाहर भेजा जाएगा विथ प्रॉपर क्वारंटीन मेजर्स एंड मूवमेंट एंड ट्रांसेंट एंड टेस्ट रिजल्ट के साथ। उनके अच्छे से टेस्ट रिजल्ट होंगे, क्वारंटीन प्रोसीजर्स होंगे, सारी चीज़ों का मेजर रखा जाएगा और फिर उनको भेजा जाएगा। सो ये ही था बस आज आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स। इसके अलावा जैसे भी होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास आपकी जैसे भी होगी तो आप उसमें एनरोल करिएगा, आप लोग उसमें आइएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सिंपल कॉन्सेप्ट्स को आपके लिए रोज़ करंट अफेयर्स आते रहेंगी। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।